जब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारा मन और हमारा तन दोनों अशांत रहता है। और उसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप भली भांति ये समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पर आपकी चूक हो रही है और कहाँ पर ग्रहों के द्वारा आपको फल मिल रहा है, जिसके कारण अभी भी समस्या बनी हुई है। और वास्तव में उस समस्या का एकमात्र निदान क्या हो सकता है, ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताने वाला है। यदि आप कुंभ राशि के हैं, कुंभ लग्न के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए प्रारंभ करते हैं। आपने देखा कि ठीक 17 जनवरी सन 2023 को शनि का आगमन इसी कुंभ राशि के लगन पर हुआ। लगन पर शनि का आना आपने सुना होगा न समाचार माध्यमों से और अनेक माध्यमों से। बहुत कुछ अनुकूल होने वाला है, आपके जीवन में लॉटरी लगने वाली है, आपके धन की बरसात होने वाली है और न जाने क्या क्या। परंतु क्या मिला? अभी तक हमारी परेशानी बनी हुई है और हम उस परेशानी से निपट नहीं पा रहे हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी शारीरिक परेशानी और कभी मानसिक परेशानी हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिर क्या है कारण? और उस कारण का एकमात्र निदान क्या हो सकता है? जब शनिदेव यहाँ पर आए हैं तो शनिदेव यहाँ पर आकर के ऑलरेडी जैसे ही उन्होंने गृह प्रवेश किया था 17 जनवरी को, त्यों ही उन्हें अस्त कर दिया गया था। हमने पूरे वीडियो में इस बात की विवेचना भी भली भांति की थी। अब उस अस्त के कारण आपने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। अब घबराने की बात नहीं है। यही जो है 6 तारीख से लेकर के 6 मार्च को शनिदेव यहीं पर अस्त से होने वाले हैं उदय। जब ये उदय हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेके आएंगे, क्या क्या आपके जीवन में बहुत सारी संभावना लेके आएंगे, ये आप समझिए। शनि जब लगन में आकर के उदय अवस्था में आ जाएंगे, आपके लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। जिन लोगों के जीवन में ऑलरेडी संघर्ष बने हुए हैं, क्योंकि संघर्ष भाव को शनिदेव देख रहे हैं तीसरे दृष्टि से, तो उन संघर्षों से मुक्ति मिलने का समय आ जाएगा। आपके संघर्षों का, आपने जो समय लगाया अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ का जो समय लगाया अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए, उन समय को उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलने का समय आ गया है अब 6 मार्च से। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहां पर भी जाकर के इसे बहुत विस्तृत से देख सकते हैं। वहां पर सिर्फ 6 मार्च से जो शनि का उदय होने वाला है उस पर यह वीडियो बना हुआ है। अभी हम समझते हैं कि अब शनि तो उदय हो जाएंगे। अब शनि जब उदय हो जाएंगे तो सबसे आपके तो लग्न के स्वामी हो गए भाई। कुंभ राशि के जातक के जीवन में लग्न के स्वामी ही शनिदेव हो जाते हैं, शनि जैसा पराक्रमी ग्रह। इसी कारण से शायद कुंभ राशि को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है। कुंभ राशि के लोग हमेशा कभी भी अन्याय पसंद नहीं करते, सर्वदा न्याय का साथ देते हैं और चाहे उन्हें फायदा हो या नुकसान हो, इस बात से बेखबर होकर के वो सिर्फ न्याय का साथ देते हैं। और शायद इसी कारण अपने जीवन में देर सवेर ये बहुत उच्च पद पर, बहुत शीर्ष पद पर पहुंच पाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो गुरु आपके धन भवन पर पिछले लगभग 1 वर्ष से बने हुए हैं, परंतु अभी भी कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है। कारण समझिएगा कि यहाँ पर गुरु आपके धन भवन पर तो आए तो हैं, परंतु आपके जो शनि हैं उनके शत्रु हैं, मतलब लग्नेश के शत्रु हैं। तो लग्नेश का शत्रु भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट आपके लिए लेकर के नहीं आया, उल्टा आपके लिए कई प्रकार से आर्थिक रूप से आपको परेशान करने के लिए आया। आपने देखा कि इस समय पर आपके पैसे कहीं पर फंस गए हैं, कहीं से किसी को पैसा आपने दिया है, वो पैसा रिकवरी होने में आपको अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही भाव तो कुटुंब का भाव है। कुटुंब भाव पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके कुटुंबजनों के साथ आपका विरोध बढ़ सकता है, पारिवारिक जनों के साथ आपका विरोध बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, परिवार में किसी के स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। ये सब तो आपको झेलना पड़ेगा ही और अभी ये झेल रहे हैं। परंतु वास्तव में अब इसका कोई निदान है क्या? तो निदान को समझने से पहले हमारे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो बताता है कुंडली का विश्लेषण। हमने पूर्व में भी इस बात की बहुत मजबूती से विवेचना की थी कि लाख आपके ग्रह यहाँ पर अनुकूल अवस्था में हो, लाख आपके ग्रह यहाँ पर प्रतिकूल अवस्था में हो, परंतु आपको रिजल्ट मिलेगा आपके जन्म कुंडली के द्वारा। वहाँ जन्म कुंडली से हमको गोचर कुंडली को मैच करना होगा। ये जो बता रहे हैं हम आपको, ये आज के डेट पे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये इसको दर्शा रहा है। परंतु आपने जब जन्म लिया था जिस जन्म स्थान पर, वो मातृभूमि के स्थान पर उस समय पर ग्रहों की स्थिति क्या थी,
जब इन दोनों को हमने मर्ज किया तब हमने पाया कि एक सही निष्कर्ष पर हम पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी अपने कुंडली का भी विश्लेषण कराइए और साथ में इन ग्रहों को दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो आपको एक सही निष्कर्ष निकल पाने का योग बनता है। आप में से बहुतों ने हमें प्रश्न किया है मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके, परंतु हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम अभी अप्रैल तक बहुत व्यस्तता के कारण आपके किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, परंतु भविष्य में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके देंगे, इस बात को हम यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। और ये समझिए ना, हम ये नहीं चाहते कि आप किसी ज्योतिषी के चक्कर पड़े, आप किसी बाबा के चक्कर में पड़े और पढ़ करके अपना जीवन और अपना पैसा बर्बाद करें। अरे हम तो ये चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी कुंडली का विश्लेषण करना सीख जाएं, आप स्वयं ये सीख जाएं कि आपके जीवन में सफलता कहाँ पर मिलनी है। उन सफलता को आप स्वयं जाने ना भाई, इनके द्वारा हम बताएंगे आपको, और इसे समझ करके आप उसे जब अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो आप देखेंगे स्वयं ही आप एक ज्योतिषी बन गए हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए सफलता, धन, दौलत और ऐश्वर्य के साथ साथ अच्छा जो है मानसिक स्थिति और पारिवारिक वातावरण आप क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रहों, गुरु की स्थिति की बात की। अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय आने वाला है आपके लिए। विशेष क्या होने वाला है, अभी तक आपने देखा था कि कुंभ राशि पर शनि जो है आए हैं, सिर्फ शनि ग्रह आए हैं, परंतु अब आपको समझना है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि अब जो है नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में थे, तो अभी तक आपको क्या रिजल्ट मिला, 14 मार्च से ये परिवर्तन होगा। तो 14 मार्च से पहले जो लगभग काफ़ी समय, लंबे समय से चल रहा है ये जो शनि का धनिष्ठा में जो थे ये, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा था, आपके साहस में आपको कमी देखने को मिली। हम चाहते तो हैं जीवन में बहुत कुछ करना, परंतु हम कर नहीं पा रहे हैं। हम चाहते तो है अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना, परंतु पता नहीं क्यों जिंदगी जो है जस की तस बनी हुई है। हम ना आगे बढ़ रहे हैं और ना पीछे हट रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, 75% लोग अभी भी आगे बढ़ गए हैं, परंतु 25% लोग ऐसे हैं जो अभी पीछे रह गए हैं। इस पीछे रहने का कारण ही आपको समझना है कि अभी तक धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनिदेव थे तो मंगल का फल दे रहे थे। मंगल का फल मतलब कि आपको तीसरे घर का फल, तीसरा घर आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके मार्केटिंग का, इन सब में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस समय पर सबसे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल को कुछ कमज़ोर बना सकता है और कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ा देगा। कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि अपने कार्य क्षेत्र में हमको तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर हमारे हो जाएंगे, जिनसे मुक्ति पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी के साथ में यही आपके 10वें भाव को भी रूल कर रहे थे शनि जो है, तो इसके कारण भी हमको कैरियर में अनेक प्रकार से बाधाओं और दिक्कतों का सामना देखने को यहाँ पर मिला और सामना करना पड़ा। अब क्या होने वाला है, अब जो है ठीक जो है धनिष्ठा नक्षत्र को छोड़ करके शनिदेव 14 मार्च 2023 से सद्भिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। सद्भिषा नक्षत्र को पहले समझिए। सद्भिषा नक्षत्र माने 100 ऋषियों का समूह। तो इस 100 ऋषियों के समूह में जब शनिदेव आएंगे तो वहां पर एक ज्ञान का स्रोत मिलेगा। एक दूसरा सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी कौन हो गए, तो सद्भिषा नक्षत्र के जो स्वामी हो गए वो स्वयं हो गए राहु देव। अब शनि जो है वो राहु के नक्षत्र पे आ रहे हैं। राहु का नक्षत्र अपने आप में एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाएगा। किसके लिए, शनि के लिए। शनि जब राहु के नक्षत्र पे आएंगे तो ये मानिए कि भाई भाई के नक्षत्र पे आ गया, मित्र मित्र के नक्षत्र में आ गया। आप स्वयं समझिए, आपको जब कोई समस्या है और आप अपने भाई के पास जाएंगे तो आपको समस्या का निदान मिलेगा ना। आपको जब बहुत समस्या है और आप अपने घनिष्ठ मित्र के पास जा करके अपनी समस्या को रोते हैं तो वहाँ से आपको एक समाधान मिलता है। कहा गया है शास्त्रों में कि धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपद काल परखिए ही चारी। तो ये 4 ऐसे लोग हैं। धीरज है आपका, धैर्य रखिए, धीरज, धर्म में रहिए, अधर्म का कार्य मत कीजिए, मित्र, अपने मित्र को परखिए, मित्र से आपको लाभ मिलेगा, और नारी, किसी नारी के द्वारा आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक होती है। उनसे आपको सहायता मिलेगा, उनसे आपको लाभ मिलेगा। अब ये जब सद्भिषा नक्षत्र में जाएंगे राहु के नक्षत्र में तो राहु का रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन में राहु कहाँ चल रहे हैं भाई, तो लगभग अक्टूबर महीने तक ऑलरेडी राहु जो है वो आपके तीसरे घर पे चल रहे हैं।
अब तीसरे घर का आपको साथ भरपूर मिलेगा, अभी तक जो कम मिल रहा था। मतलब ये है कि 14 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2024 तक का जो समय रहेगा, उस टोटल टाइम पीरियड में आप थर्ड हाउस का रिजल्ट भोग करेंगे। क्योंकि ज्योतिष में ऐसी एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपने रिजल्ट का फल अपने नक्षत्रों के द्वारा देता है। इसलिए शनि अपने रिजल्ट को राहु के द्वारा देगा। आप ये समझिए, राहु ऑलरेडी थर्ड हाउस में है, आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी, आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। और माना जाता है कि जिसके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो गई, उसके लिए कोई भी कार्य जो है वो छोटा नहीं हो सकता। एक मांझी जी की बात हमने सुनी थी कि बहुत बड़ा पहाड़ था, उसकी पत्नी जो है प्रतिदिन पानी लेने जाती थी उस पहाड़ को पार करके। आपने भी इस बात को सुना होगा। और उसने क्या किया, एक एक दिन करके एक छीनी हथौड़ी लेकर के उसे ठोकना प्रारंभ किया उस बड़े से पहाड़ को, और उस बड़े से पहाड़ को भी तोड़ करके उसने पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि आपका हिम्मत यदि साथ है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता। ऐसी टैलेंट, ऐसा गुण अब ये कुंभ राशि के लोगों पर यह आने वाली है। ऑलरेडी आप 7.5 से आप पीड़ित हैं मानिए, या फिर आप ये मानिए कि आपके मध्य स्थल पर आपका यह जो प्रभाव चल रहा है, परंतु उसे घबराने की कोई बात नहीं है। आपका साहस यदि है, क्योंकि राहु यहाँ पर साहस भाव पे आ रहे हैं, आपका साथ देंगे। थर्ड हाउस ये आपके भाइयों का है, तो भाइयों का भी सपोर्ट लीजिए। थर्ड हाउस जो है वो सबसे ज़्यादा बात ये करता है कि संचार के माध्यमों का है। यदि आप जिस कार्य फील्ड में है उसमें संचार माध्यमों का यूज़ कीजिए। आप अपने कार्य को, अपने टेक्नोलॉजी को दुनिया तक ले जाइए। और जब संचार माध्यमों का यूज़ करते हैं आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने व्यवसाय में, तो निश्चय मानिए आपको सफलता मिलेगी। आप यदि ये चाहेंगे कि मुझे जॉब में सफलता मिले, तो भी आपको सर्च करना पड़ेगा अनेक माध्यमों के द्वारा। और यहाँ पर यकीन मानिए कि आपके करियर में ग्रोथ और आपके जॉब और आपके बिजनेस, ये तीनों में बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के यहाँ पर 14 मार्च से जो ये शनि का ट्रांजिट होने वाला है, जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, ये होने वाला है। इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा विस्तृत वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर भी जा करके इसे समझ सकते हैं। अब यही राहु, अब ये राहु की दृष्टि को समझते हैं, क्योंकि अब शनि किसका रिजल्ट देंगे, शनि राहु का रिजल्ट देंगे। इसलिए शनि को अब भूल जाइए, अब आपको देखना है राहु को। राहु जब यहाँ है तो यहाँ का रिजल्ट देंगे। अब 5वीं दृष्टि राहु की, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर। चूंकि शनि और राहु की मित्रता है, और शनि ऑलरेडी कुंभ राशि के लग्नेश माने जाते हैं, आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं शनिदेव। इसलिए यदि जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, जिनके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, उनके जल्दी विवाह होने की संभावना यहाँ पर बना देंगे। साथ में आप ये समझिएगा कि जिनके दाम्पत्य जीवन में अनेक परेशानी चल रही है, पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति है, तो वो तनाव भी यहाँ पर कम होने की स्थिति है। अभी तक क्या था कि आपसे दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। यही बिजनेस का भाव है, तो बिजनेस में भी ग्रो करने के लिए आपको अनेक अवसर मिलेंगे। आपके व्यापार में आपको सफलता, धन और बहुत ज़्यादा समृद्धि मिलने की भी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यहीं पर राहु की जो अगली दृष्टि है आपके 9वें भाव पर आती है, 7वीं दृष्टि। 9वें भाव के कारण आपके पुरुषार्थ का फल मिलेगा, आपके भाग्य का फल मिलेगा, इत्यादि बहुत से अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि 9वां भाव ही आपके इष्ट कृपा का भाव भी है, इसलिए आपको आपके ईश्वर के द्वारा, आपके जो इष्ट देवता है उनके द्वारा भी आपको सफलता मिलेगी। उनकी कृपा, अभी तक जो आप उनसे दूर थे, आपको लगता था मेरे कितने भी प्रयास मैंने किए, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत उपाय किए, बहुत रेमेडी किए, परंतु उन उपाय का मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो अब वो समय आ गया है जो आपको प्रतिफल देने वाला है। अब यहाँ पर से 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं कैसे गलत हो सकता है भाई। राहु की 9वीं दृष्टि ऑलरेडी आपके लाभ भाव पर है। लाभ मतलब कि सिर्फ लाभ की बात हो रही है। ये लाभ आपका आर्थिक लाभ होगा, ये लाभ आपके मानसिक लाभ होगा। आप जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में जो उन्नति करने के लिए आप जो रिसर्च करेंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि एकादश भाव है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, इसलिए आपके सारे ड्रीम, सारे डिजायर यहाँ पर पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर शनि के द्वारा, राहु के द्वारा प्रदत्त यहाँ पर हो रही है। कारण अब बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई शनि की बात हो रही है तो राहु की यहाँ पर बात क्यों हो रही है। तो आप समझिएगा, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के द्वारा रिजल्ट देता है, तो शनि यहाँ पर राहु के द्वारा रिजल्ट देगा ना भाई। तो और आप ऐसा मानिए, एक टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च में आप देखेंगे, टॉर्च के अंदर में एक छोटा सा बल्ब होता है। उस बल्ब में आप देखेंगे तो उस बल्ब की रोशनी तो व्हाइट कलर की होती है, परंतु हमें जब उस टॉर्च को लेकर के जब उसमें जो बाहर का आवरण, जो बाहर का ग्लास
यदि हम पीले रंग का डाल दें तो उसमें की जो रोशनी निकलती है वो पीले रंग की, नीले रंग की डाल दें कांच तो नीले रंग की रोशनी, लाल रंग की कांच डाल दें तो लाल रंग की रोशनी। उसी प्रकार से जो बल्ब हो गया वो शनि हो गया, और जो ग्लास हो गए बाहर के वो हो गए राहु। तो इसलिए आपको राहु के द्वारा आपको ज़्यादा फल मिलने की प्राप्ति होगी। याद रखेंगे, राहु की दृष्टि जब भी लाभ भाव पर पड़ती है तो नेगेटिव बहुत सारा ज़्यादा धन देने की संभावना भी यहाँ बढ़ जाती है। जो लोग नकारात्मक कार्य करते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये धन प्राप्ति का बहुत अच्छा सोर्स माना जाएगा। हालांकि हम यहाँ से आपको नहीं कहते कि आप कोई नेगेटिव कार्य करें, कोई अनैतिक कार्य करें। अपना कार्य आप अच्छा से करते रहें और शुभ कार्य करें, जो ऐसा कार्य करें जो समाज में और लोगों के लिए हितकारी हो। ऐसा कार्य करके आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं उन उपाय की ओर। कुंभ राशि, कुंभ राशि को यदि हमें इसे ठीक करना है पूरे कुंडली को, तो उसके लिए आपको सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ देखिए अपना लग्नेश। क्यों? क्योंकि ये तो भाई धन भाव है, ये भाग्य है, ये आपका करियर है, ये आपकी नौकरी है, ये आपका सुख है, ये आपके दाम्पत्य है, बिजनेस है। अब हमको यदि एक ही बाण से यदि कहा जाए कि सबको भेद दें, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा अपने लग्नेश पर, क्योंकि लग्नेश ही वह स्थान है जिसके द्वारा आप सबको भेद सकते हैं। मतलब आपने मुख में खाना डाला और जिससे पूरे सारे शरीर को उसकी ऊर्जा मिल जाती है, उसी प्रकार से आपको लग्नेश को परिपूर्ण करना है, लग्नेश को मजबूत करना है। तो निश्चय मानिए कि आपकी सारी ऊर्जा यहाँ पर लग्नेश के द्वारा मिलने वाली है। लग्नेश को मजबूत कैसे किया जाए? शनि देवता कर्म के देवता है, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। आपने जितना कर्म किया है, एक एक कर्मों का हिसाब आपको मिलकर रहेगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, शनि देवता के इष्ट माने गए हैं भगवान शिव शंकर जी को, इसलिए सर्वदा भगवान शिव शंकर जी की उपासना कीजिए। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र है और बहुत ही प्रभावपूर्ण मंत्र है। शिव पुराण में तो इस मंत्रों की बहुत ज़्यादा विवेचना की गई है। तो आप मात्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप नियमित अपने जीवन में प्रारंभ कर दें। सिर्फ एक दिन में एक माला भी यदि आप कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपने अपने लग्नेश को मजबूत कर लिया, शनि को मजबूत कर लिया, और शनि ने मजबूत होने पर सभी के सभी भाव के मजबूती को मिल जाएंगे। दूसरा कारण, काला रंग, नीला रंग, हरा रंग, सफेद रंग, ये सब आपके शुभ रंग होंगे। अपने जीवन में इन रंगों का संचार बढ़ाइए। अपने जीवन में यदि इन रंगों का आप बढ़ाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। आपके घर में जो पश्चिम का भाग होगा, पश्चिम के दिशा को शनि का क्षेत्र माना गया है, वहां पर एक शमी का पेड़ लगाइए और शमी के पेड़ को रोज पानी से सिंचित करते रहिए और वहां पर पूजा अर्चना करते रहें और शनि देवता से अपने अच्छे जीवन की कामना करते रहें। निश्चय मानिए विश्वासम फलदायकम, यदि विश्वास करके आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्या नहीं रह सकती। यह चाहे ट्रांजिट आज शनि का लगन में हो, चाहे दशम में हो, चाहे नवम में हो, आपके जीवन में सदैव जो है सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलते रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि के लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं होते। अनेक संघर्षों के बाद भी उठ करके खड़े होने की दूसरा यदि कोई नाम है तो वह कुंभ राशि है। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा यह वीडियो, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, इसे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से वीडियो आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत होते रहें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। शेयर करने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है, तो ये भी कीजिएगा। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस सदैव मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।